हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ पढ़ाऊँगा। ये क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर आज हम सीखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें एक बच्चे की या कोई दोस्त की, तो अगर फ्रेंड गैदरिंग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका नाम वाई है मगर फ्रेंड गंदी का इसका नाम रख देते हैं, पप्पू रख देते हैं या मोटू रख देते हैं, समझ आए आपको। तो क्या होता है, दोनों के दोनों अगर देखते हैं पप्पू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पप्पू फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो दोनों दोनों नाम क्या है, दोनों के इसके ही नाम है। मगर क्या है, अगर हम इसको उसका नाम अगर पुकारेंगे या पप्पू पुकारेंगे तो नाम हमारे पास क्या पूरा पूरा क्या होगा, दोनों एक ही मतलब है, समझ आ गया आपको। तो क्या होता है, इसी तरह से मिसाल लेते हैं हमारे पास इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पायर्ड की। या तो इंस्पायर्ड ऑफ इस्तेमाल करें या तो डिस्पायर्ड इस्तेमाल करें, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, दोनों करेक्ट है, समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे इसकी जानिब। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है यूसेज। यूसेज क्या हमारे पास, फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि हम जो हमारे पास इंस्पायर्ड ऑफ डिस्पायर्ड से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बता सके अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपने उम्मीद की थी वो नहीं, उसका अगर उलट होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इंस्पायर्ड ऑफ डिस्पायर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं, डेफिनेटली हमें एग्जांपल्स के थ्रू समझ आएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है मगर हम स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे क्योंकि आपको शायद मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सबसे एग्जाम्पल समझाऊंगा। एग्जाम्पल कुछ तरह से मौजूद है, आपके नजर यहाँ पे होनी चाहिए। ही अटेंड्स द क्लास इंस्पायर्ड ऑफ इलनेस। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो क्या है, वो है बीमार, क्या है, वो बीमार है। मगर हम कहते हैं कि यार इसको तो फ्लू हो गया है, या तो उसको मलेरिया हो गया, या तो डेंगू हो गया, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक बीमारी हो गई है। हम ये कह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो घर जाएगा और घर जाके क्या होगा, वो थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल आराम कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल, सही है। मगर क्या ये तो नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, क्लास में आ रहा है, क्या क्लास में आ रहा है। तो ये हम क्या एक्सपेक्टेशन अलग निकला, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो घर में आराम कर रहा होगा, मगर क्या वो तो क्लास दे रहा है। तो जब हम कैसे बताएंगे, ही अटेंड्स द क्लास इन स्पाइट ऑफ इलनेस, यानी कि हमारी उम्मीद क्या थी, हमारी उम्मीद ये थी कि वो क्या घर में होगा और वो क्या कर रहा होगा, वो घर में सो रहा होगा, मगर हम देख रहे हैं तो क्लास लेता है, समझ जाए क्या आपको। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते, बंदा आपको समझ आ जाए। हम ये एग्जाम्पल कुछ तरह से मौजूद है हमारे लिए। वी वेंट टू स्कूल इन डिस्पाइट ऑफ रेन, यानी कि हम स्कूल गए थे, हम स्कूल फॉर एग्जाम्पल हम मसाल लेते हैं, हमारा बैग है हमारे पास, सही। तो हम कह रहे थे हम सारे के सारे क्या गए, स्कूल गए थे, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ बस क्या, रेन। मैं क्या धम 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 आवाज़ आ रही है और बारिश हो रही थी, समझ आ गया। तो हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बात चली कि रात को हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कि यार सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी, हम गए थे। तो इसका हमारी उम्मीद क्या थी कि हम घर जाके दवा बन के बैठ जाएंगे, सही है, या तो हम या गलियों में खेल रहे होंगे। मगर क्या हुआ, इसके बावजूद हमने क्या किया, हम इस रेन के बावजूद हम कहाँ गए, स्कूल हम गए। इसी तरह से एक और मिसाल हम ले सकते हैं, यहाँ पे मिसाल कुछ तरह से मौजूद है हमारे पास। ये एग्जाम्पल, ही वेंट टू दुबई, या कोई भी मुल्क, फॉर एग्जाम्पल इंस्पायर्ड ऑफ वार्निंग। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको वार्निंग दी गई थी कि भाई वहाँ पे नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल कोई मसले हैं, पासपोर्ट का मसला था, या कोई फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार आप अकेले जाओगे तो वहाँ फॉर एग्जाम्पल नहीं रह पाओगे, या कोई ऐसी मिसाल, सही है। तो उसको क्या कहती है, वार्निंग दी गई थी, क्या दी गई थी, वार्निंग। मगर क्या गया, उसके बावजूद वो दुबई गया था, समझ आ गया, कोई भी मुल्क आ सकता है, समझ आ गया आपको। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हम अगर हम देखें कि इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पायर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास इंस्पायर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्यों, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि हमारे पास जो उम्मीद करते हैं उसका उलट अगर रिजल्ट होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पायर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब डेफिनेटली हमारा टाइम आ चुका है कि हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं। स्ट्रक्चर को इस तरह से मौजूद है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पायर्ड ऑफ, और नाउन, और प्लस हमारे पास ये जेरेंड, हमारे पास जेरेंड नाउन, सही है। तो दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको समझा दूँ किस तरह से। सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला, या फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल आप मिसाल ले लें कि भाई ये जो हमारे इतना है उसका सब्जेक्ट इतना ले, सही है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से आ गया। उसके बाद हमने क्या इंस्पायर्ड ऑफ इस्तेमाल किया, और उसके बाद हम इस्तेमाल किया इलनेस। आपको पता होगा इलनेस क्या है, बीमारी, यानी कहते हैं बीमारी, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन है।
नाउन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बताता नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स कोई ऐसा नाम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरा नाम है नवीद है, आपका नाम है, मेरी वेबसाइट का नाम है naveedplace.com फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, नाउन है। तो हर किसी का नाम होता है, तो इंग्लिश के अंदर नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। समझ आ गया, इस तरह सब समझ लें। हमारे पास क्या है, इलनेस आ गया, बीमारी, समझ आ गया, ये नाउन है ना, इस नाउन को बयान कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ समझ ले यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इस दूसरी एग्जाम्पल क्या इस्तेमाल किया हमने, डिस्पाइट ऑफ इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया हमने, डिस्पाइट ऑफ। समझ आ गया आपको। और रेन हमारे पास क्या है, नाउन है। नाउन रेन क्यों, बारिश, क्या हमारे पास बारिश, तो बारिश में कहाँ कोई एक्शन हो रहा है, बारिश में क्या कुछ हो रहा है, तो बारिश होती है, तो बारिश ये भी हमारे पास क्या है, नाउन है। उसके बाद हमारे पास मैं मिटा देता हूँ, कुछ समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, सही ना, क्लियर करता हूँ, सही ना। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इंस्पाइट ऑफ, उसके बाद में क्या किया, ये वाला नाउन इस्तेमाल नहीं किया हमने, ये वाला नाउन इस्तेमाल किया। ये क्या होता है, वार्निंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नाउन किस तरह से, देखें नाउन, एक देखो नाउन की भी टाइप्स होती है ना। नाउन के अंदर एक आता है जेरेंट, आता है, क्या आता है, जेरेंट, यानी कि वो क्या करते हैं, होते हैं क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ब क्या होते हैं, कंटिन्यू के अंदर होते हैं, मगर क्या करते हैं, वो नाउन का काम करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फिशिंग हो गया, तो हम कहते हैं आई लाइक फिशिंग, समझे कि आई लाइक फिशिंग। तो फिशिंग क्या है, आप कह रहे हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी होगी फिशिंग हो गई, तो आपको अगर फिशिंग कर रहा है ना, फिशिंग मतलब ये फिशिंग करना, समझ आ गया आपको। तो कोई कोई ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ब की फॉर्म ऐसी होती है जो क्या कहते हैं, नाउन का काम भी हमारा आंसर अंजाम देती है। तो कोई ऐसा हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी आपकी मर्जी है तो ये इस्तेमाल करें या तो ये इस्तेमाल करें, दोनों सही है। समझ आ गया वो क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पायर्ड ऑफ क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के थ्रू समझा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझा सकूं। अगर कोई भी मसला हो तो हमें कॉन्टैक्ट अस के पेज में आप हमें फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस नंबर ले लें, ईमेल एड्रेस भी ले, नंबर भी ले, और हमें कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। समझ आ गया आपको। और आप वेबसाइट के अंदर और स्ट्रक्चर एग्जाम और मॉडल एग्जाम को चले जाएँ, आपको वहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जाम मिल जाएगी। तो आई होप आपको वहाँ पे जो कंफ्यूज होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो ये था लेक्चर हमारे पास इंस्पायर्ड ऑफ डिस्पायर्ड पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।